हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था कि सेट होता क्या है। सेट का को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके पढ़े थे हमने, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एम्पटी सेट क्या होता है। तो एम्पटी सेट्स को हम जनरली वॉइड सेट भी बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम फाई से, इसको फाई बोलते हैं। और एम्पटी सेट है इसलिए हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो ये सारे के सारे ये दोनों जो है सेट एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड है। तो एम्पटी सेट होता क्या है? तो एम्पटी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि जीरो, अगर मान लो अगर मैंने बोला जीरो, तो इसमें क्या है, कम से कम एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये एम्पटी सेट नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा सेट बोला जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो वो सेट क्या कहलाता है? एम्पटी सेट। अगर मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको एक सेट बोला जो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, प्रेजेंटली स्टडी इन अ स्कूल। तो अगर मैंने ये डेटा बोला है आपको कलेक्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल में जाओगे और स्कूल में चेक करोगे कि कितने बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनका नाम जो है इसमें इस सेट में ऐड कर दोगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसा सेट लिखो, मैंने अगर आपको यहीं पे ये बोल दिया कि आप एक ऐसा सेट लिखो जो ऐसे स्टूडेंट्स को कवर करे जो करेंटली स्टूडेंट हो क्लास 10th का भी और एंड सेम टाइम पे वो स्टूडेंट हो 12th का भी, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एक ही टाइम पे 10th और 12th दोनों कवर कर रहा हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो डज नॉट कंटेन एनी स्टूडेंट, तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो एक ही टाइम पे क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो और 12th में भी पढ़ रहा हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्पटी सेट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने अगर एक सेट बोला जिसके अंदर मैंने लिखा एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी है एंड इवन नंबर भी होना चाहिए। तो कई कई एम्पटी सेट है? आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है टू टू इसमें कंटेन कर सकता है, मतलब टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो ये एम्पटी नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, तो मान लो जैसे कि मैंने बोला कि x एक सेट है जिसके अंदर x जो है वो 1 से लेके 2 तक लाई करे और ये जो है एक नेचुरल नंबर भी हो। तो क्या ऐसा कोई नंबर होगा जो 1 से लेके 2 तक में लाई कर रहा हो? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 2 तक में एक भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। अगर रियल नंबर बोलता है तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसने बोला है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक एम्पटी सेट है। तो एम्पटी सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या तो एम्पटी हो, मतलब ये तो पूरा सेट जो है वो एम्पटी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें जीरो हो, या तो हमें उसके अंदर का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, मतलब जैसे 10 हो गया उसके अंदर का एलिमेंट, 100 हो गया, इवन 1000 भी हो गया, तो वो सेट क्या है? फाइनाइट, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम बता सकते हैं। अदरवाइज सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक सेट बोला जिसके अंदर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब कभी तक भी आप जा सकते हो, मतलब इनफाइनाइट है। लेकिन अगर दूसरा सेट मैंने बोला जैसे सॉल्यूशन ऑफ, सपोज मैंने एक मैं सेट लिखना चाहती हूँ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कहोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है। तो ये जो सेट है, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल है? सेट के अंदर प्लस का 4 और माइनस का 4, यही दोनों हो सकता है। तो ये क्या है हमारे पास? फाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बी के अंदर? सिर्फ 2 है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में डेफिनेट होता है तो हम कहते हैं फाइनाइट सेट, अदरवाइज जो सेट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अदर एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट हैं। जबकि
फाइनाइट सेट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, या फिर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये सारे सेट क्या है हमारे पास, फाइनाइट। सो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 2-4 और। सो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी का ही, तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है या नॉन मतलब इनफाइनाइट है। तो जैसे पहला है हमारे पास एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, एंड x-1 x-2 इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसके अंदर जो भी मान लो कोई सेट है ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2, यही तो सॉल्यूशन है इसके। तो ये फाइनाइट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, 2 है। नेक्स्ट सेट देखते हैं, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है वो 4 के बराबर है, मतलब x की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +2 या तो -2। तो हम कहेंगे ये भी क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। इसके अंदर देखें तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 1/2, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। और अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर सेट अगर एम्प्टी होता है तो भी वो किस में आता है, फाइनाइट में। तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा हमारे पास, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। और अब एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पे x जो एक नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो नेचुरल भी है और प्राइम भी है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल है क्योंकि प्राइम नंबर हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है x जो है नेचुरल भी है और ऑड भी है, तो ऐसे अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो नल होगा, नल होगा मतलब इनमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो वो कौन सा सेट है। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। मुझे क्या करना है, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, ऑड नंबर की जो ऑड नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो क्या इनमें इसके सेट में से ऑड नेचुरल नंबर में से कोई भी ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे नहीं। तो जब ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है तो ये सेट क्या होगा, नल सेट। तो हम कहेंगे ये नल सेट है क्योंकि इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है, 2। तो एक भी एलिमेंट है मतलब वो एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो एम्प्टी सेट नहीं है तो सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ 2 है सेट के अंदर एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा, 1। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब थर्ड क्या है हमारे पास, x सच डैट x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और x 5 से छोटा। अब अगर 5 से छोटा देखें तो 4 3 2 1 और डिक्रीज होता जाएगा। 7 से बड़ा देखें तो 8 9 10। तो क्या इनमें से कोई एलिमेंट कॉमन है, कॉमन ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये जो है 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं, तो इनके बीच का कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y इज़ अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब अगर दो पैरेलल लाइंस है, अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होता है, जो आपस में कभी मीट नहीं करते कहीं पर भी, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा सेट के अंदर, तो नल। तो आप लिखोगे ये भी क्या है, एक नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, जो है फाइनाइट है इनफाइनाइट। अब हमें बताना है कि ये कुछ सेट दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो जैसे पहला है हमारे पास सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो अगर हम एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो हमें पता है कि 12 महीने होते हैं, तो ये सेट क्या है, फाइनाइट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हम जो है यहाँ पर वो क्या है, डेफिनेट है। नेक्स्ट है हमारे, तो ये हो गया हमारे पास फाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास 1 से लेके जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो 1 से 100 के बीच में है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े। अब 100 से बड़े तो 101, 2, 3, 4, 105, 106 और पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। तो ये भी क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर जो 100 से छोटे हों, 99 से छोटे हों। तो अगर हम 99 से लेस देन सारे प्राइम नंबर का सेट लिखे तो 2, 3, 5 एंड सो ऑन, और 99 के बीच का अगर हम देखें तो क्या आता है, 97 तक जाएगा ये। तो 97 तक जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट, तो वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड दो सेट है ए एंड बी, इन दोनों को हम इक्वल कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब जितने एलिमेंट है ए के अंदर उतने ही एलिमेंट होने चाहिए बी के अंदर, एंड उनकी जो वैल्यूज़ है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ए के अंदर है 1, 2, 3, 4 और बी कोई सेट है उसके अंदर है 3, 2, 1, 4, तो क्योंकि 1 इसमें है इसमें भी है, 2 इसमें है 2 इसमें भी है, 3 इसमें है इसमें भी है, 4 इसमें है इसमें भी है, तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और दूसरी चीज़ क्या है, इन एलिमेंट की जो वैल्यू है वो भी सेम है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या कहेंगे कि दो सेट आपस में क्या है, इक्वल। तो हम कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, और एग्जांपल सेकंड क्या है कि ए है मेरे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6 एंड कोई पी है मेरे पास सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो अगर मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर जो लेस देन है 6 के, तो हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि प्राइम नंबर भी और 6 से छोटा भी है, 3 प्राइम नंबर भी और 6 से छोटा भी है, और 5 क्योंकि प्राइम नंबर भी और 6 से छोटा भी है। अगर हम, तो ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू। और अगर मैं पी की वैल्यू की बात करूँ तो सेट ऑफ प्राइम नंबर जो 30, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम नंबर भी होने चाहिए और 30 का फैक्टर भी होना चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर भी और 30 का फैक्टर भी है, 3 प्राइम नंबर भी और 30 का फैक्टर भी है, 5 प्राइम नंबर भी है और 30 का फैक्टर भी है। तो अगर ध्यान से देखें हम तो 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, प्लस इनकी जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे अगेन हम क्या बोल देंगे कि ए जो है वो बराबर है किसके, सेट पी के। तो अगर किसी दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट की जो वैल्यूज़ है वो भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर भी होने चाहिए, और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो बराबर है। तो डेफिनेशन अगर हम बोले तो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। सो हम कह देंगे कि ए और बी क्या है, बराबर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ए जो है अनइक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से लिया है कि अगर मान लेते हैं अगर ए कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 2 और 3, अब हमें बताना है कि क्या ए एंड बी इक्वल है या नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है इक्वल और नॉट। तो कैसे पता करेंगे, अब बी क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं हम। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2, और यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, अगेन ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ -2 और -3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल, क्योंकि a की वैल्यू आ रही है 2 और 3 और b की वैल्यू क्या आ रही है -2 एंड -3, तो ये अनइक्वल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ए की वैल्यू है लेटर इन अ वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर कौन कौन से लेटर है, FOL। अब अगर दोबारा एल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर जो है यूनिक एलिमेंट ही आ सकते हैं। इट मीन्स अगर एल यहाँ पर आ गया है तो दोबारा एल नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट है ओ अगर यहाँ पर है तो ओ पहले ही आ चुका है, तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे W। तो ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा,
WOLW। बी की बात करते हैं तो बी क्या है, एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ के अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, WOL और F लेटर। अब यहाँ पर देखो F यहाँ है, यहाँ पे भी है, O यहाँ है, यहाँ पे भी है, L भी है और W भी है। तो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उनके वैल्यू भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो इक्वल हो जाएगा B के। सो 2 सेट्स आर इक्वल। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इंजीनियरिंग के टॉपिक से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है हमारे पास सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या है, एक सेट को हम कब कहते हैं कि वो किसी दूसरे सेट का सबसेट है। सबसेट क्या बोलेंगे हम, अ सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट B। मतलब A को हम किसी सेट B का सबसेट कब बोलेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक सिंगल एलिमेंट जो है ऑल्सो इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर वो बी के अंदर भी आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो एक बार ना हम और एक्सप्लेन करके समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहले ये देखते हैं कि सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसेट का सिंबल होता है ये। तो ए, अगर मैं कह रही हूँ कि ए जो है वो बी का सबसेट है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि हम कब क्या बोलते हैं सबसेट की डेफिनेशन, कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन सब एलिमेंट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ए के अंदर आ रहा है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5। अब मुझे एक बात होता है, ए के अंदर 1 है, बी में भी है, 2 है 3 है। तो अब ए के हर एक एलिमेंट जो है वो किस में लाई कर रहा है, बी में कर रहा है लाई। तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। अब वैसे ही अगर मान लो कि बी की वैल्यू होती 3 एंड 4 और इस केस में अगर ए की वैल्यू मैं रख देती 1 2 3 4। अब बी के अंदर 3 और 4 है और ए के अंदर 3 और 4 लाइक कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। इसको सी और डी थोड़ा सा अलग नेम दे देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सी जो है वो सबसेट है किसका, डी का। तो सबसेट क्लियर है। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये समझने, जैसे कि मान लेते हैं हमारा कंट्री है इंडिया, ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर के जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनके अंदर मान लो ये है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर एक छोटा सा प्लेस ले लेते हैं जैसे न्यू दिल्ली नो, या सपोज हमने ले लिया राजीव चौक, कुछ भी ले लेते हैं। तो अब क्या है कि इस राजीव चौक के अंदर जितने भी प्लेसेस आएंगे वो दिल्ली में भी आएंगे, और इस दिल्ली के अंदर जितने भी प्लेसेस आएंगे वो इंडिया के अंदर भी आएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर A to Z जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी विजिटिंग प्लेस हैं, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वो इंडिया में नहीं आ रहा, हम ये तो बोलेंगे कि वो इंडिया का भी पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जो है वो सबसेट है किसका, इंडिया का। मतलब दिल्ली के अंदर A to Z जो भी चीज़ है वो इंडिया का भी पार्ट है। और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज़ अ सबसेट ऑफ दिल्ली, हम ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर सपोज मुंबई आ रहा है तो मुंबई क्या दिल्ली का पार्ट है, नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सबसेट है इंडिया का, लेकिन ये कहना कि इंडिया जो है सबसेट है दिल्ली का वो गलत है। तो आई होप सबसेट क्या होता है वो क्लियर होगा आप सभी को। एंड नाउ वी हैव सम फैक्ट्स रिलेटेड टू सबसेट। वो क्या है हमारे पास कि पहला है ए, अगर हमें सबसेट की डेफिनेशन अगर मैथमेटिकली देनी होगी तो हम क्या देंगे कि अगर ए सबसेट है बी का, ये कब पॉसिबल है, सिर्फ कि अगर ए का हर एक एलिमेंट, अगर ए स्मॉल ए है, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है और अगर वही एलिमेंट अगर बी से भी बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। सेकंड फैक्ट क्या है कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। मतलब ए, क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, सपोज ए के अंदर है 1 2 3, अब अगर मैंने ए लिखा है तो ए के अंदर भी आएंगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेट जो है
वो अपना सबसेट होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू होता है। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, तो क्योंकि नेचुरल नंबर के पास आएगा हमारे में 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर में आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर मतलब नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहा है, हमारे पास होल नंबर में लाई कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर ए के अंदर है अगर 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3, तो इस केस में ए सबसेट है बी का, ट्रू, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं। बी सबसेट है ए का, ट्रू, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए और बी जो है वो इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पर चेंज करके बी को अगर 1 2 3 4 बना देते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी कि ए तो सबसेट है बी का, लेकिन बी सबसेट ए का है, ये फॉल्स है, क्योंकि बी के अंदर 4 आ रहा है लेकिन ए के अंदर 4 नहीं आ रहा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो, इक्वल। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट है कि जो हर एक इंटीजर जो है वो सबसे मतलब जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर के अंदर भी पॉजिटिव नंबर आते हैं और वो पॉजिटिव नंबर किस में होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर का, और सारे के सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर में तो लाई करते ही हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। और हम ये भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। उसी तरीके से टी जो है वो शो कर रहा है इर्रेशनल नंबर को। तो इर्रेशनल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो वो सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर में लाई करता है, तो इसलिए हम कहेंगे इर्रेशनल सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ये है फॉर रियल नंबर और क्यू है फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट नहीं हो सकता टी का, टी मतलब इरेशनल नंबर का। फॉर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल √2 लाई कर रहा है, और √2 क्या है, मतलब 1, इसमें जैसे है 1 लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो इरेशनल के सबसेट में नहीं आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसेट है। तो ये चीज़ भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।